नीचे आ जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे हर्ष, मैं सब कुछ बता दूंगी। हर्ष, ये पूरी कहानी एक शिवलिंग पे आके रुकती है। इतना बड़ा रुद्राक्ष मैंने कभी नहीं देखा। और आज मैं वही शिवलिंग लेने जा रही हूँ ताकि कोई उस शिवलिंग तक ना पहुंच पाए और हमारे परिवार पे कभी कोई मुसीबत ना आए। हर्ष, अब तो नीचे आ जाओ। कहानी तो बहुत शानदार है मैत्री। हम समझते थे कि तेरी सोच हमसे बहुत आगे है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तू जिस शिवलिंग के पास जा रही है वो शिवलिंग तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उस शिवलिंग के पास सबसे पहले हम पहुंचेंगे और उसके बाद उसे वहां से हटा देंगे। मैं जानती थी तुझे सब पता चल गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? मैत्री, जो मैंने देखा है ना, उसके बाद से मेरा डर और दुगना हो गया। बचपन से तेरे साथ हूँ यार, और आखिरी दम तक रहना चाहती हूँ। महादेव जी की कसम, अगर तू मुझे छोड़कर गई ना, तो मैं भी तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ऐसी मोहब्बत नहीं है, इसीलिए मैं इस कहानी को आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। मेरा दिल कहता है उस शिवलिंग के पास मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उस झुमकी के अंत का रास्ता भी। और फिर अब तो झुमकी जानती है, मैं उसके राज के बारे में पता है, चुप नहीं रहने वाली। वो जरूर कोई बड़ा वार करेगी, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। अपने परिवार और अपने पति पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगी। इस त्रिवेणी सदन में झुमकी का आखिरी दिन होगा आज का दिन। उस नागिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिरकार हमें उस राज का पता चल ही गया। हमें कैसे भी करके वहां पहुंचना होगा और उस शिवलिंग को हासिल करना होगा। हर्ष, मुझे अब जाना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे। नहीं हर्ष, बस आज मुझे अकेले जाने दो। उसके बाद मैं आके तुम्हें सब बताऊंगी, कुछ छुपाऊंगी भी नहीं। प्लीज। अपना ध्यान रखना।
जिसको बचाए शिवाय उसे किसका भय। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मैत्री, क्योंकि वो शिवलिंग अब हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। ये तो आपने मुझे ऐन मौके पर सद्बुद्धि दी और मैंने चाल चल दी। हर्ष, I promise, तुम नीचे आ जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे। हर्ष, मैं सब कुछ बता दूंगी। मैत्री नहीं, इसका अंजाम गलत होगा। सब मत कर मैत्री। नहीं नंदू, मैं सब बताऊंगी हर्ष को। हर्ष, ये पूरी कहानी एक शिवलिंग पे आके रुकती है। त्रिकाल बाबा की कुटिया के पीछे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर में एक शिवलिंग है और त्रिकाल बाबा ने मरते वक्त मुझसे ये कहा था कि अगर वो शिवलिंग किसी को भी मिल जाए तो उसके परिवार पे कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। चमत्कारी है वो शिवलिंग और आज मैं वही शिवलिंग लेने जा रही हूँ ताकि कोई उस शिवलिंग तक ना पहुँच पाए और हमारे परिवार पे कभी कोई मुसीबत ना आए। बम बम भोले। मैत्री, तूने मुझे मूर्ख बनाया। तेरा इतना दुस्साहस, अब देख मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिवलिंग तक तो आ गई, पर अब आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। नागेश्वर बाबा क्यों चाहते थे कि मैं शिवलिंग तक आऊं? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बे लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनेतुना। सब ढूंढ लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। क्या करूं? जटाकटाह संभ्रमं रमण झाड़ियों में कुछ है क्या? विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्द ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं ममम्।
गदाधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरसुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् तम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रभा दम्ब कुंकुमद्रवत्र लिप्त दिग्वधूमुखे सिंधुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय। नंदिनी, पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत अजीब सी चीजें हो रही। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयो, मैत्री की जान को कोई खतरा ना हो। देख मैत्री, देख, जी भर के देख। यही है हमारा असली रूप, एक नागिन का। हम एक इच्छाधारी नागिन है जो सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही देखे। हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं, और जब तक अपना बदला पूरा नहीं होगा हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे। कुत्ते की रोने की आवाज कहां से आ रही? कोई भी तो नहीं है। आयोग मैत्री, तुम सेफ हो और तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो रहा। क्या हुआ? हमें देख के तेरी आंखें चौधिया कैसे गई है? डर लग रहा है? मूर्ख तो तूने बहुत अच्छा बनाया मैत्री, बहुत खूब। पर तू शायद भूल गई, हम एक इच्छाधारी नागिन हैं। नागिन। अपने दुश्मन के पास आ ही जाती है। हमने कुछ नहीं देखा।
हम जा रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चिंता मत कर, हम तुझे मारेंगे नहीं। बस इतना बता दे, वो शिवलिंग कहाँ है जहां मैत्री गई है? क्या हुआ, सांप सूंघ गया है क्या? सूंघेगा ही जब सांप खुद सामने खड़ी हो। अब बता, कहाँ है शिवलिंग? शिवलिंग के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम सच बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तक जो तेरे मेरे बीच लड़ाई चल रही थी, उससे तो तुझे समझ जाना चाहिए था कि जब एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेती है, उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बदला? कैसा बदला झुमकी? क्या बिगाड़ा है मैंने या मेरे परिवार ने तुम्हारा? और फिर वो त्रिकाल बाबा और उनके शिष्य, वो औरत जो मेरे घर आई थी, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कोई भूल हो गई है हमसे तो हमें बताओ। तेरे परिवार ने या किसी ने भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है हमारा। बिगाड़ा तो तूने है मैत्री। तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है मैत्री, और तेरे मेरे बीच में जो भी आएगा वो इसी तरह यही मारा जाएगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या छीन लिया तुमसे जो तुम मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने आ गई? बोलो झुमकी, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या नहीं छीना, हमारा पति छीना है तूने। याद है तुझे 7 साल पहले हर्ष एक काम के सिलसिले में रामपुर गया था, और वहां से लौटते वक्त उसके साथ हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ मैं बस आ रहा हूँ। वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मैं आता हूँ। ओके, तो सुनिए, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। चलिए, प्रणाम। ये तो मर गया। क्या? हर्ष? हर्ष की जान चली गई थी? लेकिन उस वक्त एक ऐसी घटना घटी
जिसने मेरी दुनिया विध्वस्त करके रख दी। तो फिर ये हर्ष कौन है जो मेरा पति बनकर एक ही छत के नीचे इतने सालों से रह रहा है? वो तेरा पति नहीं है। क्या? जब हर्ष की जान गई तब उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे और उसी लोगों के बीच एक इंसान था और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तेरी और मेरी किस्मत की लकीरें जुड़ गई। कौन? कौन था वो?